किया गया। मनीष कश्यप जेल चले गए, रवि भट्ट पे केस हो गया और न जाने कितने लोग जेल गए। लेकिन आज 5 जुलाई को माननीय न्यायालय ने रवि भट्ट को एंटीसिपेटरी बेल देके मुक्त कर दिया। बेल मिलने के बाद क्या काम करने में वही अंदाज फिर से रहेगा जो रवि भट्ट का पुराना बेबाक अंदाज था, या बदल जाएगा? भैया बताइए। देखिए, पुराने अंदाज को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। वकील पर भरोसा था और माननीय न्यायालय ने हमको अग्रिम जमानत दी, मतलब बिना जेल गए हुए ही हमको बेल मिल गई। तो बहुत खुशी है कि अंदाज कुछ बदलने वाला नहीं है। पुराने रुतबा के साथ करो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे कि हम कब जेल जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर से केस हुआ। उस दिन हमने न्यायालय में अपनी अर्जी लगा दी कि माननीय न्यायालय कोर्ट महोदय, हम कहीं हमको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, गिरफ्तारी पर रोक लगाया। हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इकोनॉमिक्स ऑफेंस को कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए माननीय न्यायालय ने जो है हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाया और आज बेल भी दे दिया। इस बदलेंगे का अंदाज समझ रहे थे कि ठंडा हो चुका है इस 3 महीना में केस के वजह से। देखिए, रवि भट्ट फिर से दिखाएंगे खबर फटाफट, ठीक है ना, और तेज से दिखाएंगे। बिहार में एक लहर उठी और उस लहर में ना जाने कितने पत्रकार नहीं कहिए, यूट्यूबर कहिए, कितने लोगों को खींचने का प्रयास किया गया। मनीष कश्यप जेल चले गए, रवि भट्ट पे केस हो गया और न जाने कितने लोग जेल गए। लेकिन आज 5 जुलाई को माननीय न्यायालय ने रवि भट्ट को एंटीसिपेटरी बेल देके मुक्त कर दिया। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस जगह पे आज न्यायालय ने अपना वो काम पूरा किया जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। जेल भेजा गया, भैया तमिलनाडु तक गए मनीष भैया से मिलने, वो दर्द भरी मुलाकात रही, आंखों से आंसू भी गिरे दोनों लोगों के। हालांकि उस बातों पे चर्चा नहीं करके आज ये चीज़ आपको बताते हैं कि किस तरह से बेल मिला और बेल मिलने के बाद क्या काम करने में वही अंदाज फिर से रहेगा जो रवि भट्ट का पुराना बेबाक अंदाज था, या बदल जाएगा? भैया बताइए। देखिए, पुराने अंदाज को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। हमने जब माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा था और वही बात सामने निकल कर आई कि हमें आस्था थी न्यायालय पर, हमें अपने वकील पर भरोसा था और माननीय न्यायालय ने हमको अग्रिम जमानत दी, मतलब बिना जेल गए हुए ही हमको बेल मिल गई। तो बहुत खुशी का बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदाज कुछ बदलने वाला नहीं है। पुराने रुतबा के साथ और उसी जोश और जुनून के साथ बिहार के लिए हम लोग फिर से लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। और बेल नहीं मिली तो उससे पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे और अब बेल मिल गई है तो उससे बेहतर लड़ाई लड़कर बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि चैनल बंद करवा दिए, सबका मार्केट खत्म हो गया, अब कोई फील्ड में नहीं आने वाला है। वो लोग खुद ही नहीं दिखते हैं हमको, जो लोग बोल रहे थे कि चैनल बंद करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे कि हम कब जेल जाएंगे, लेकिन देखिए हमको और हमारे इस चेहरे को, आज भी हम जेल के बाहर हैं और रहेंगे और माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा था, यही कारण है कि उन्होंने हमको बेल दे दिया है। अब न्यायालय का वो भरोसा सफल रहा। अब देखिए, मनीष कश्यप को तो तमिलनाडु में रख दिया गया। बात बताइए, इस सब चीज पे आप सवाल उठा देते हैं। जिस टाइम पे केस चल रहा था उस टाइम में मेरिन ड्राइव पे से कभी खड़ा हुए थे? बिल्कुल खड़ा हुए थे भाई, नहीं लगता था कि उठा के लेके। देखिए, डर किससे था? हमको पुलिस पर भी भरोसा था। देखिए, वो लोग भी किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में काम कर रहे थे। हम कोई आतंकवादी थोड़ी है कि डर जाएंगे। इस देश में आतंकवादियों के लिए 12-12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है, समझ रहे हैं? तो हम आतंकवादी थोड़ी है यार कि हमको डर लगेगा। हम आजाद देश के आजाद नागरिक है, तब भी आजाद थे और आज भी आजाद हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं माननीय न्यायालय के समक्ष था, अग्रिम जमानत का मतलब कि हम जिस दिन हमारे ऊपर से केस हुआ उस दिन हमने न्यायालय में अपनी अर्जी लगा दी कि माननीय न्यायालय कोर्ट महोदय, हम जो है कहीं ना कहीं हमको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, हम दोषी नहीं, हम निर्दोष हैं और हमको जो है बाहर से बाहर ही बेल मिलना चाहिए, हम जेल नहीं जाना चाहते हैं। हमने पहले ही दिन से दरख्वास्त लगा दी जो है माननीय न्यायालय में और न्यायालय ने हमारी बात सुनी, पहले हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाया, इसके बाद जो है हमको एंटीसिपेटरी बेल दे दी। अगर हम आतंकवादी, हम गलत होते, हम दोषी होते तो हमको गिरफ्तारी पर रोक काहे लगाती? हमको तो कहती हाँ जाओ पर रवि भट्ट को पकड़ के लाओ, गिरफ्तार करो। हम तो निर्दोष थे इसलिए ना गिरफ्तारी पर रोक लगाया। हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इकोनॉमिक्स ऑफेंस को कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए माननीय न्यायालय ने जो है हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाया और आज बेल भी दे दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी, देर होगी दुरुस्त होगी। और इस चीज का उदाहरण आज पेश हो गया है। देखिए, सब अच्छे काम करने वाले, चाचा ने बोला कि अच्छे काम करने वाले लोगों को ही जेल और बेल होती है। तो इसपे हम लोग जब शुरू में पत्रकारिता करने उतरे तो हम लोग भांप लिए थे कि हाँ, हम लोग अगर सरकार को कोसेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिन देखने को मिलेगा, उसके लिए तैयार रहना है और आज तैयार थे। और यही कारण है कि 2.5-3 महीना थोड़ा समस्या हुई, थोड़ा जनता के बीच में खुलकर नहीं जा पाए क्योंकि तानाशाही सरकार है, हमको पता था कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन
हमें न्यायालय पर भरोसा था और आज पूरा वो भरोसा हमारी उम्मीदों पर न्यायालय खरा उतरा है। मुश्किल समय था वो तो बीत गया, अब आने वाला जो समय ये बेल मिल चुका है, अब इससे काम में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत देखिए काम का फर्क क्या है, काम वही है, जज्बात बदलेंगे। का अंदाज समझ रहे थे कि ठंडा हो चुका है इस 3 महीना में केस के वजह से। देखिए रवि भट्ट फिर से दिखाएंगे खबर फटाफट, ठीक है ना, और तेज से दिखाएंगे। जो है बहुत जल्द ही हम लोग बेहतर करने वाले हैं, बेहतर तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जो है जज्बा और नए जोश और नए जुनून नए उमंग के साथ नई लड़ाई की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और उम्मीद है कि इस बार बिहार को हम लोग अंततः परिवर्तित करेंगे और मनीष कश्यप हो या हम हो या अन्य कोई भी हो जो सोशल मीडिया पर मीडिया सेक्टर में काम कर रहा है, वो सब लोग बिहार को बदलने का सपना ही देख रहा है। अगर मनीष कश्यप 2500 किलोमीटर तमिलनाडु मदुरई की जेल में बंद है तो वो भी जेल में रहकर बिहार के बारे में सोच रहे हैं। मैं गया उनसे मिलने तो उन्होंने अपनी माई के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने अपने भाई भतीजा के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने बोला रवि बिहार के लोग कैसे हैं, बिहार कैसे बदलेगा, बिहार के लोग कैसे परिवर्तित होंगे। और सवाल यही था। एक 15 मिनट के समय में उस बंदे ने 11 मिनट तक यही बात की है, समझ रहे हैं। तो हम क्या बोले कि मतलब लड़ाई बदल गई? नहीं, लड़ाई वही है, रास्ते बदल सकते हैं, लड़ाई वही रहेगी, मंजिल वही रहेगी और लड़ने का तरीका वही रहेगा। अब जिन रास्तों को मुश्किल करने की कोशिश की गई थी, निरंतर कोशिश की गई थी, आज वो रास्ता माननीय न्यायालय ने फिर से उसी तरह से आसान कर दिया और उस सच की लड़ाई को फिर से मजबूत कर दिया। अब देखिए आने वाले समय में ये जो नए नए लोग विरोधी जो सामने आ चुके हैं, फिर से वही पुराना अंदाज जब सामने आएगा तब आप लोगों का क्या होगा। बाकी समझदार लोगों के लिए तो इशारा काफ़ी है, अब उसी अंदाज में काम होना शुरू होगा। माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाया तो भागलपुर में जो पुल गिरा था उसमें बेबाकी के साथ वीडियो मैंने किया, शायद से नहीं लगाया होता गिरफ्तारी पर रोक तो हम वहां नहीं जाते। तो अगर हम लोग बाहर रहेंगे, हम लोग जीवित रहेंगे, हम लोग अच्छा करेंगे तो उससे देश का बिहार का सबका भला होगा। तो निवेदन यही है कि जो है अच्छे लोगों को छोड़कर जो है अच्छे लोगों को छोड़ दिया जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, माफिया को, भू माफिया को, शराब माफिया को, जो लोग सच में बिहार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं उनको पकड़ कर जेल में डाला जाए, अच्छे लोगों को छोड़ा जाए ताकि वो अच्छाई के रास्ते पर चलकर बिहार को बदलें। अब बाकी आप तमाम लोग आने वाले समय में किस तरह से सपोर्ट करते हैं, अब ये सारा चीज़ देखने वाले जनता के ऊपर निर्भर है। मतलब इनका कहने का मतलब थे, ये तो प्रोफेशन से इनको पहचानते तो नहीं है, लगता है कि जर्नलिस्ट है। तो जर्नलिस्ट आदमी को बड़ा तेवर चीज़ होता है, अगर कोई झूठा केस में किसी को फंस जाए, उसके अंदर आत्मा को लगे कि नहीं भाई हम गलत किए नहीं और फिर हमको सज़ा मिल गया, तो न्यायालय है। और जहाँ हम बोले ये थे कि जितने भी महापुरुष और विद्वान रहे हैं वो एक बार जेल जरूर गए हैं। अंग्रेज का शासन में देख लीजिए, जितने विद्वान लोग थे सबको जेल में बंद कर देते थे। क्यों? उनसे डर है, इसीलिए बंद करा देते थे। काम कर रहे हैं अच्छा। और एक चीज़ बात है कि जहाँ तक है कोशिश करने की बात, तो समुंदर की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते और कोशिश करने वाले का हार नहीं होते। हम का आवाज़ सुने इसीलिए हम ताली मार दी है, अच्छे बोलते हैं। बाकी आप तमाम देखने वाले लोग इस चीज़ पे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा जरूर करें। जय हिंद।